राइट हैंड रूल है, इसे यूज कहां किया जाता है? पाम राइट हैंड रूल को यूज किया जाता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। दूसरी चीज, पाम राइट हैंड रूल को पर्टिकुलरली हम यूज कहां पर करते हैं? जब हमारा जो करंट हो वो कन्वेंशनल करंट हो। अब रूल क्या है? अब रूल को अगर आप देखें तो हमारे पास जो हैंड है उसको आपने बिल्कुल रखना है फ्लैट, यूं कि आपकी फिंगर्स आपके थंब के क्या हो, परपेंडिकुलर। अब इसमें जो हमारे पास थंब, फिंगर्स और पाम, तीन चीजें शो करेंगी डायरेक्शन को। जो फिंगर्स हैं ये शो करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब जिस तरफ आपने फिंगर्स को अलाइन किया हुआ है वो आपकी बेसिकली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। जो आपका थंब है, जिस डायरेक्शन में आप थंब को अलाइन कर रहे हो वो आपके पास डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट है। और जो पाम, हथेली जिस तरफ फेस कर रही होगी वो शो करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को। ये आपका पाम राइट हैंड रूल है। फिर जब इस पाम राइट हैंड रूल को हम अप्लाई करते हैं चार्ज के लिए, तब इसमें क्या चेंज आता है? तब बच्चे इसमें चेंज सिर्फ ये आता है कि उस केस में आपका जो थंब है वो बजाय करंट को शो करने के वो वेलोसिटी वेक्टर को शो करेगा कि किस तरफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो कन्वेंशनल करंट के अलावा अगर आप इसको चार्जेस पे अप्लाई करना चाहो तो आप चार्जेस पर भी अप्लाई कर सकते हो। और आप इसको अप्लाई किन चार्ज पे करोगे? फॉर पॉजिटिव चार्ज। अब डिपेंड करता है कि हाथ को रखना कैसे है। जैसे मैंने जिस तरह हाथ को यहां पर आपके सामने रखा, अब इसके मुताबिक अगर मैं किसी क्वेश्चन की बात करूं तो वो क्वेश्चन क्या बनेगा कि फर्स्ट करो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन है, क्योंकि पेपर के प्लेन के मुताबिक नॉर्थ हमारा पेपर के टॉप है, ये नॉर्थ है ऊपर की तरफ, साउथ नीचे है, ईस्ट दाईं तरफ है, वेस्ट बाईं तरफ है। तो फर्स्ट करें मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स नॉर्थ है, ये हमें एग्जामिनर ने बता दिया। और जो कंडक्टर यहां प्रेजेंट है उस कंडक्टर में जो करंट पास कर रहा है दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट। जो कंडक्टर में करंट पास कर रहा है वो टुवर्ड्स ईस्ट है। तो ये कंडक्टर, और हमें करंट की जो डायरेक्शन है वो बता दी गई कि वो ईस्ट की तरफ है। अब बताएं कि हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। आपने अपने हाथ को अलाइन करना है अब यहां पर। अब जब यहां पर अलाइन करोगे तो आपकी जो फिंगर्स होंगी वो नॉर्थ की तरफ होंगी। तो कोशिश करें आप भी ड्रॉ करें और उसके साथ साथ आप भी देखें किस तरह होगा। आपने फिंगर्स को अलाइन कर दिया किस तरफ? टुवर्ड्स नॉर्थ। ये नॉर्थ की तरफ फिंगर्स अलाइन हो गए। जो थंब आपके पास है वो टुवर्ड्स कहां चला गया? ईस्ट। अब जब आपने इनको अलाइन कर दिया तो आपकी हथेली आपके फेस की तरफ है, और फेस की तरफ का मतलब है आउट ऑफ द प्लेन। इसका मतलब यहां पर जो हमारे पास डॉट शो करेगा किसकी डायरेक्शन को? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। तो ये डॉट मींस आउट ऑफ द प्लेन हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है, आउट ऑफ द प्लेन या परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन। ये आपके पास इसके मुताबिक आंसर आ गया। क्लियर है? तो अब जैसे मर्जी यहां पर डायरेक्शन हो, जैसे मैंने हाथ की ओरिएंटेशन की, आप उसके मुताबिक रूल अप्लाई करेंगे, आपका जो आंसर है वो फाइंड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इन टू द प्लेन हो, फर्स्ट करो किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन टू द प्लेन है। अब क्रॉस में शो कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और यहां पर जो करंट आपके पास है दैट करंट इज टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या है? दैट इज टुवर्ड्स नॉर्थ।
अब यहां मुझे बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है। अब यहां पर जब मैं रूल अप्लाई करूंगा तो मैंने अपने हाथ को इसके मुताबिक रखना है। अभी मैं हाथ जैसे पहले रखा हुआ था उस तरह नहीं रखूंगा। अब मैंने हाथ की जो ओरिएंटेशन है वो अपने इस वाली ओवरऑल केस के मुताबिक रखनी है। तो अब आपका हाथ जो होगा वो अलाइन होगा कुछ यूं, कि आपका जो अब हाथ है वो अलाइन यूं होगा कि आपकी जो फिंगर्स होंगी अब वो इन टू द प्लेन होंगी, यूं अंदर की तरफ, क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट तो नहीं बना सकते, अगर बनाएंगे तो आपको फिंगर्स नजर नहीं आएंगे। जो थंब आपके पास है वो टॉप की तरफ, नॉर्थ की तरफ चला गया। अब पाम को देखो तो हथेली आपके पास जो है वो टुवर्ड्स क्या है, वेस्ट। इसका मतलब अब वेस्ट डायरेक्शन में क्या लग रही होगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पाम राइट हैंड रूल से फाइंड हो गई। अब केस टू केस आपके पास चीजें चेंज होती हैं कि जैसा आपके पास केस होगा उसके मुताबिक ही अपने आप हाथ को अलाइन करोगे और आपके पास जो रिजल्ट है वो फाइंड होता है। ठीक है, तो फर्ज करो अगर एक और एग्जांपल से मैं इसको समझाऊं कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, अगर आउट ऑफ द प्लेन होगी वो इसके रिवर्स हो जाएगा। जो करंट है वो आपके पास टुवर्ड्स वेस्ट है, ये आपके पास करंट की डायरेक्शन। अब आपसे पूछा गया कि बताएं कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो अब आपके पास जो हाथ होगा वो अलाइन इन दो पहले वालों की तरह नहीं होगा। अब आपको अपने हाथ की अलाइनमेंट को चेंज करना पड़ेगा और अब आपकी हाथ की जो अलाइनमेंट होगी वो कुछ यूं होगी, लाइक दिस, यूं आप अलाइन करोगे। अब आपकी जो फिंगर्स होंगी वो पेपर के अंदर होंगी, परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन, पेपर के अंदर की तरफ। थंब आपका अलाइन होगा टुवर्ड्स लेफ्ट और आपके पास हथेली जो आ रही है वो कहां आ रही है, वो डाउनवर्ड आ रही है। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मींस साउथ, पेपर के बॉटम की तरफ। तो यहां पर आपका जो हाथ है वो अलाइन इस तरह से हुआ कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आएगी। तो पहले केस में आपका आंसर आउट ऑफ द प्लेन था। दूसरे केस में अगर आप आंसर लिखो तो आपका टुवर्ड्स वेस्ट या लेफ्ट डायरेक्शन में था। और तीसरे केस में जो आपका आंसर है वो क्या है, वो साउथ की तरफ है और साउथ इस प्लेन के मुताबिक क्या है, वो बॉटम है, बॉटम ऑफ द प्लेन, बॉटम ऑफ द पेपर। परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन का मतलब है कि जिस प्लेन के ऊपर है उसके साथ 90 डिग्री के ऊपर। कि यहां पर अगर आप एक प्लेन को ड्रॉ करते हो, फर्स्ट करो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन सरफेस ड्रॉ की और मैं यहां पर इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं। तो ये वेक्टर उसकी सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है और बाहर की तरफ है। तो इसके साथ मैं लिखूंगा ये क्या है, ये परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन है। एक और एग्जांपल देता हूं परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन के लिए। कि ये एरो अगर इनवर्ड होता यूं लाइक दिस, अब सरफेस के साथ तो परपेंडिकुलर है ना, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन। और इसी को डॉट और क्रॉस से फिर रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए आप डॉट लगा देते हो और इसके लिए फिर क्या लगाते हो, आप क्रॉस लगा देते हो। ये इन दोनों में फिर डिफरेंस आता है, वो डॉट और यहां पर क्या आ जाता है, ये क्रॉस आ जाता है। वर्टिकली डाउनवर्ड डिपेंड करेगा किस केस में, उसके मुताबिक हम बताएंगे कि वहां पर वो वर्टिकली डाउनवर्ड किसको शो कर रहा है। ये थर्ड जो मैंने एग्जांपल दी ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, क्योंकि ये वर्टिकल है, इस करंट के साथ वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर है और डाउनवर्ड है, लेकिन इस केस में ये बॉटम ऑफ द प्लेन को शो कर रहा है।